नमस्कार दोस्तों, आपका वकील जी क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के क्या बेसिक्स है। क्योंकि मैंने पीछे की वीडियो में जीएसटी की जो प्रॉब्लम्स है और उनके सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो मेरे पास बहुत से सवाल आ रहे थे कि सर आप जीएसटी की बेसिक्स के बारे में वीडियो बनाओ ताकि हम जीएसटी को समझ सके। जीएसटी के प्रॉब्लम और सॉल्यूशन तो है बहुत सारे, लेकिन आप जीएसटी की बेसिक्स के बारे में हमें बताओ। तो इसलिए आज मैंने यह वीडियो जीएसटी की बेसिक्स के ऊपर बना रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी कैसे वर्क करता है, जीएसटी के अंदर किस किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसलिए ताकि हम मोटिवेट होकर आपके लिए और भी वीडियो बना सके। तो चलो शुरू करते हैं। जीएसटी के दौरान आपको प्रारंभिक रूप से यह देखना होता है कि जीएसटी होता क्या है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, मैंने ये जो पीडीएफ लिया है ये सुधीर लाखंडी की बुक से लिया है। वो जी सुधीर लाखंडी जो जीएसटी के बहुत बड़े प्रोफेसर है, और जब जीएसटी लागू हो रहा था तो वित्त मंत्री ने खुद उनकी बुक से ही एक जीएसटी के ऊपर जीएसटी की परिभाषा समझाई थी सभा सभा के अंदर। तो ये उनकी बुक नेट पे इजिली अवेलेबल होती है, और सुधीर लखंडी आप नेट पे सर्च मारोगे तो उनकी वेबसाइट खुल जाएगी, वहां से आपको ये बुक उपलब्ध हो जाएगी। मैंने भी जीएसटी इनकी बुक से ही सीखा हुआ है, क्योंकि इनकी बुक में जो जीएसटी के बारे में बताया गया है वो सबसे इजी लैंग्वेज में बताया गया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जीएसटी होता क्या है। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, मतलब माल और सेवाओं के ऊपर लगने वाला टैक्स। तो जीएसटी काम कैसे करता है। जब जीएसटी के अंदर कोई बिक्री होती है, यहाँ पे बोला गया है जीएसटी काम कैसे करता है। जीएसटी के दौरान आपको प्रारंभिक रूप से यह देखना है कि अब आपको एक ही बिक्री सप्लाई पर 2 करोड़ को एकत्र करना है, और इस कानून का पालन यह माल सेवाओं को मिलाते हुए करना है। ये 2 कर निम्न प्रकार के होते हैं। राज्य का जीएसटी, केंद्र का जीएसटी। मतलब आपने कोई माल बेचा, उसके ऊपर टैक्स लगाया, टैक्स लगाने के बाद उस टैक्स को आपको 2 हिस्सों में डिवाइड करना होगा, जिसमें से एक हिस्से को हम कहेंगे राज्य का जीएसटी मतलब एसजीएसटी, और दूसरे हिस्से को कहेंगे हम केंद्र का जीएसटी मतलब सीजीएसटी। इन्हें इस कानून के तहत एवं इस पुस्तक में भी आगे सीजीएसटी मतलब राज्य का जीएसटी, और एसजीएसटी मतलब राज्य का जीएसटी, सीजीएसटी मतलब केंद्र का जीएसटी के रूप में जाना जाएगा। तो जीएसटी के अंदर है जो आपका सीजीएसटी होता है वो राज्य का होता है, और एसजीएसटी होता है वो एसजीएसटी होता है वो राज्य का होता है, सीजीएसटी होता है वो केंद्र का होता है। और जीएसटी में सारी प्रोसेस सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के ऊपर ही डिपेंड करती है। जीएसटी से पहले जो 2 मुख्य अप्रत्यक्ष कर भारत में लगे थे, उनमें से एक सेंट्रल एक्साइज था, जो कि निर्माण की अवस्था तक लगाया जाता था। और वेट राज्यों में जो कर लगता था, जो कि बिक्री की अवस्था में लगाया जाता था, उसे हम वेट कहते थे। तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 से पहले जो जीएसटी से पहले जो टैक्स लगते थे वो थे एक्साइज, जो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग पर लगता था। दूसरा था आपका वेट, जो हर एक राज्य में अलग अलग लगता था, जिसको हम वेट कहते थे। ठीक है, जो कि बिक्री के ऊपर मतलब सेल परचेज पे लगता था। ठीक है, सेल पर लगता था। ठीक है, तो हम उसको वेट कहते थे। लेकिन अब जीएसटी में निर्माण और बिक्री की जगह अब सप्लाई पर कर लगेगा, और यह कर माल एवं वस्तु दोनों पर होगा। जीएसटी के दौरान कर बिक्री पर नहीं बल्कि सप्लाई पर लगेगा, और इससे क्या फर्क पड़ेगा इसे हम आगे भागों में समझेंगे। मतलब इसमें सुधीर लाखंडी कहना चाहते हैं कि जो जीएसटी के अंदर पहले जो जीएसटी से पहले टैक्स लगते थे, उसमें कर निर्माण और बिक्री के ऊपर लगता था। ठीक है, जो कि एक जटिल प्रक्रिया हो जाती थी।
हालांकि जीएसटी बहुत ज्यादा जटिल है, आसान भाषा में समझाया तो गया इसको बहुत, लेकिन प्रोसेस बहुत जटिल है। काम करने का तरीका बहुत खराब कर दिया इन्होंने जीएसटी के अंदर, आम आदमी तो कर ही नहीं सकता। तो चलो कोई नहीं, टॉपिक पर आते हैं। जीएसटी क्या है कि आपका सप्लाई के ऊपर लगेगा, ठीक है। जो कि जैसे कि किसी ने किसी को माल बेचा तब जीएसटी लगेगा। पहले क्या होता था, पहले किसी ने बनाया मैन्युफैक्चरिंग की तो उस पे टैक्स लगता था, ठीक है। फिर वो आगे माल बेचता था तो उस बेचने पर टैक्स लगता था। फिर वो आगे ट्रांसफर हो जाता था, ना ना बेचते और आगे सीधा ट्रांसफर किया तो टैक्स नहीं लगता था। और और आगे माल बेचा तो टैक्स वेट लगता था। लेकिन जीएसटी क्या होता है कि किसी ने किसी को माल दिया और उसमें कंसिडरेशन इन रिटर्न है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, ठीक है। तो जीएसटी क्या है कि आपका सप्लाई के ऊपर लगेगा, ये इसमें इन्होंने बोला है। दूसरा है, अभी आप जीएसटी का परिभाषित स्वरूप समझने का प्रयास करें, ठीक है। जीएसटी के दौरान मुख्य रूप से दो तरह की सप्लाई होगी, जिसे हम इस प्रकार से बता सकते हैं। राज्य के भीतर वितरण, मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई, यानी किसी स्टेट के अंदर दो बंदों के बीच में सप्लाई होना, यानी कि माल का सेल परचेज होना, उसे हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे। और इसकी परिभाषा समझते हैं हम। जिस समय माल और सेवा को सप्लाई करने वाला एवं इस सप्लाई को प्राप्त करने वाला स्थान एक ही राज्य में हो या एक ही केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हो तो यह राज्य के भीतर बिक्री कहलाएगी। जैसे विक्रेता राजस्थान के जयपुर में हो और क्रेता राजस्थान के एक अन्य शहर अजमेर में हो तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगी। मतलब ये है कि जो राज्यों के अंदर या केंद्र शासित राज्य है जिसे हम यूनियन टेरिटरी कहते हैं। इंडिया के अंदर एक तो स्टेट्स है और एक यूनियन टेरिटरीज है। तो जो भी उन राज्यों के अंदर, एक ही राज्य के अंदर दो बंदों के बीच में अगर सेल माल का सप्लाई हो रहा है और उसमें कंसिडरेशन रिटर्न है तो वो जीएसटी के अंदर आएगी, उसे हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे। इसका बहुत बड़ा महत्व है इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। जो जीएसटी के स्तंभ है उसमें से ये दो टॉपिक है जो कि जीएसटी को खड़ा करते हैं, ठीक है। तो आप समझ चुके हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई क्या होती है। अब इंटर स्टेट सप्लाई क्या होती है वो आप जानेंगे। इंटर स्टेट सप्लाई होती है राज्यों के बीच वितरण। जिस समय माल या सेवा को सप्लाई करने वाला एक राज्य में हो और इस सप्लाई को प्राप्त करने वाला किसी अन्य राज्य में हो तो यह राज्य अंतरराज्यीय बिक्री कहलाएगी। जैसे विक्रेता राजस्थान के जयपुर में हो और क्रेता गुजरात के एक शहर राजकोट में हो तो ये इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगी। मतलब दो राज्यों के, यानी कि दिल्ली से आप अगर माल खरीद के लाओगे वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगी दिल्ली के, ठीक है। अगर आप गुजरात से माल खरीदोगे तो वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाएगी। अगर आप महाराष्ट्र में कोई माल बेचोगे तो वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी। इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी। तो एक तो हो गया इंट्रा स्टेट सप्लाई, जो कि राजस्थान के अंदर कोई बंदा माल खरीदता है, राजस्थान का बंदा राजस्थान के अंदर कोई माल खरीदता है, वो इंटर स्टेट सप्लाई है। और दूसरा है इंटर स्टेट सप्लाई, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली से कोई माल खरीदा वो इंटर स्टेट, राजस्थान में बेचा गया माल वो इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया। ये बहुत ज्यादा समझने की बात है, ठीक है। ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कैसा इंट्रा इंटर, थोड़ा सा एक कटपटा सा लगता है, कैसा कंफ्यूजिंग सा मामला है ये। मैं बोलने में भी थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी जीएसटी है सर, जीएसटी के अंदर आप चलोगे ना तो हर मोड़ पे आपको कंफ्यूजन मिलेगी। क्योंकि राहुल गांधी ने एक बार इसको बोला था गब्बर सिंह टैक्स,
लेकिन रियल में मुझको तो लगता है ये गब्बर सिंह टैक्स है। तो चलो देखते हैं। तो इंट्रा स्टेट सप्लाई आपकी होती है कि राज्य का राज्य में माल बेचा गया, वो इंट्रा स्टेट सप्लाई। किसी राज्य से दूसरे राज्य में माल बेचा गया, वो इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। राज्य के राज्य के भीतर बिक्री, आइए समझते हैं उदाहरण सहित। तो इसको हम उदाहरण सहित समझने की कोशिश करते हैं। तो जयपुर राजस्थान का एक व्यापारी ए, यानी कि व्यापारी ए जयपुर के ही एक दूसरे व्यापारी बी को कोई माल 10 लाख रुपए में बेचा है, और मान लीजिए कि राज्यों के जीएसटी की दर 9% है, और वह केंद्र का जीएसटी मतलब सीजीएसटी आपकी 9% है, मतलब टोटल आपकी टैक्स की वैल्यू होगी वो 18%। ठीक है, तो इस व्यवहार में 90,000 रुपए एसजीएसटी, जिसे हम राज्य का जीएसटी कहेंगे। दूसरा 90,000 रुपए सीजीएसटी, जिसे हम केंद्र का रूप में खरीदार व बी से वसूल करेगा। मतलब ये है, मान लीजिए कोई राम है, और जैसे ए बी की जगह, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तब मैं आपको एग्जांपल में इससे इजी एग्जांपल देता हूं। जैसे कि राम ने श्याम से, जैसे हम पहले फर्स्ट क्लास में पढ़ते थे ना, कि राम ने श्याम से आम खरीदा, राम ने आम खाया। वैसे ही इस चीज को समझेंगे कि राम ने श्याम से 10 लाख रुपए के आम खरीदे। ठीक है, आम तो छोड़ो, क्यों वो 18% भी नहीं आते, ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है, बेटाओ इसको वापिस से बोलता हूं। राम ने श्याम से कोई वस्तु खरीदी जिसके ऊपर टैक्स की रेट 18% है। तो इसमें राम है वो जयपुर का है, श्याम है वो अजमेर का है। तो ये क्या होगा, राज्य के भीतर की बिक्री है, तो इसे हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे। ठीक है, और इस इंट्रा स्टेट सप्लाई में आपके टैक्स दो, जो 18% है वो दो हिस्सों में विभाजित होगा, जिसमें से एक होगा 9% और दूसरा 9%। 9% एक, उसको हम एसजीएसटी कहेंगे, राज्य के अंदर का टैक्स, और दूसरा 9% है उसे हम सीजीएसटी कहेंगे, केंद्र का टैक्स, केंद्र का जीएसटी। ठीक है, तो 10 लाख का 18%, 10 लाख का 18%, 1,80,000। 1,80,000 को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, जो कि 90,000 रुपये सीजीएसटी मतलब केंद्र का टैक्स, 90,000 रुपये एसजीएसटी मतलब राज्य का टैक्स। ठीक है, अब जो माल राम ने श्याम को बेचा है, उस पे वो कितने रुपए वसूल करेगा श्याम से। 10 लाख रुपए का माल है। ठीक है, 10 लाख में प्लस करेंगे 1,80,000। ठीक है, तो उससे टोटल खरीदेगा वो 11,80,000 रुपए श्याम से लेगा, और उसमें से वो 1,80,000 रुपए के दो हिस्से करके जो जीएसटी का चालान बनेगा, उसमें सीजीएसटी 90,000 भरा जाएगा और एसजीएसटी 90,000 भरा जाएगा। इसे हम राज्य के भीतर की सप्लाई कहेंगे, मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे। आइए इस सौदे का दूसरा भाग देखते हैं। इस सौदे को, यानी कि इसी एग्जांपल को दूसरे हिस्से से देखते हैं। आइए अब इस व्यवहार को इस भी आगे ले जाए और देखें कि इसी माल को जयपुर का राम नामक व्यापारी अब राजस्थान के ही अन्य शहर जोधपुर के किसी अन्य व्यापारी, जिसको हम राम ने श्याम को बेचा था पहले, अब राम क्या कर रहा है, सीता को माल बेच रहा है। ठीक है, जिसकी वैल्यू 10,50,000 रुपए है। तो वह अब
94,500 रुपये तो SGST मतलब राज्य का टैक्स, और 94,500 रुपये CGST मतलब केंद्र का टैक्स सीता से वसूल करेगा। ठीक है, तो जो माल बेच रहा है उसकी लाइबिलिटी है वो अपने कस्टमर से उसका टैक्स वसूले और गवर्नमेंट को जमा कराए। टोटल बात ये है, पहले तो क्या था, वैल्यू एडेड टैक्स, कोई माल बेचता था उस पे वैल्यू एडेड टैक्स लग, यानी कि माल बेचने पे टैक्स लगता था। अब माल सप्लाई पे लगता है तो उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन इसमें अब जो आपका कस्टमर है वो उससे टैक्स लेने की जो लाइबिलिटी है वो अब क्रेता की है। ठीक है, तो ये इसमें सबसे बड़ी बात है समझने की। दूसरा है, राज्य और केंद्र सरकार को राजस्व के रूप में क्या मिलेगा। यहां ध्यान रखें कि वह मतलब श्याम पहले से ही SGST के रूप में अपना माल खरीदते समय खरीदते हुए 90,000 रुपये का भुगतान कर चुका है। यानी कि मतलब राम ने श्याम को बेचा, फिर श्याम ने सीता को बेचा। ठीक है, तो जो श्याम है उसने माल खरीदते समय 90,000 रुपये सरकार को दिए, तो राम को है, लेकिन राम ने भी उसको अपने GST की रिटर्न भरते समय उसको सरकार को दे दिया। ठीक है, अब श्याम को उस 90,000 का इनपुट मिल जाएगा, मतलब एक 90,000 प्लस 90,000 CGST राज्य का 90,000, SGST मतलब SGST मतलब राज्य का 90,000 और CGST मतलब केंद्र का 90,000 रुपये उसको इनपुट वापस मिल जाएगा, जो कि उसको नहीं भरना, जो कि उसने जो कि अब उसको नहीं देना होगा। इसी प्रकार कर एवं इस प्रकार बी बी का इनपुट 90,000 रुपये GST के होते हैं और 90,000 रुपये SGST का होता है। इस प्रकार बी के रूप में उसको उस फिर आगे बी ने उस माल को खरीदा तो 10 लाख यानी कि 11,80,000 रुपये का उसने माल खरीदा श्याम ने। ठीक है, आगे बेचेगा कितने का, उसने आगे बेचा 10,50,000 रुपये, 10,50,000 का बेचा, प्लस उसमें टैक्स कर लीजिए 94,500 प्लस 94,500, टोटल उसने खरीदा 11,80,000 का। ठीक है, और उसने बेचा है 12,39,000 का। ठीक है, अब उसको टैक्स कितना देना होगा श्याम को, वो टैक्स देना होगा माइनस इंटू 18, यानी कि 1,79,000 का उसने टैक्स लिया क्रेता अपने कस्टमर से श्याम ने, मतलब सीता से। उसमें से उसने 1,80,000 का तो उसको इनपुट मिल जाएगा। अब श्याम को सरकार को 9,000 रुपये का टैक्स देना होगा, जिसके दो हिस्से होंगे, जिसमें से 4,500 रुपये CGST के होंगे, 4,500 रुपये SGST के होंगे। ये इस उदाहरण में बताया गया है। ठीक है, क्या राज्य के भीतर ही बिक्री होने पर राज्य और केंद्र का दोनों टैक्स कर देना होगा। यहाँ यह ध्यान रखें कि राज्य के भीतर माल का वितरण या बिक्री करने पर भी केंद्र और राज्य दोनों को, यानी कि आप राज्य के अंदर कोई, यानी कि राजस्थान के अंदर माल खरीदा आपने, राजस्थान के अंदर माल बेचा, लेकिन आप टैक्स दोनों को दोगे, एक सेंटर को भी दोगे और स्टेट को भी दोगे। ठीक है, एक ही बिल में दो कर लगाने होंगे, जिसको हम एक SGST कहेंगे और एक CGST कहेंगे। यह तथ्य है कि बिल में अब डीलर्स को दो टैक्स लगाने होंगे, जो
फिलहाल आपके लिए एक यानी कि आप तो सीख ही चुके हैं अब, लेकिन अब समझ ही ले, यह जीएसटी है। अब ये जीएसटी क्या है, ये अब आपको एक ही बिल के अंदर दो टैक्स लगा देंगे होंगे, जिसको हम सीजीएसटी और एसजीएसटी कहेंगे। ठीक है। जीएसटी जैसे कि ऊपर बताया गया है उसी तरह से लगेगा। इसके साथ ही राज्यों में लगने वाला वेट और केंद्र में लगने वाला केंद्रीय उत्पाद शुल्क अर्थात सेंट्रल एक्साइज भी समाप्त हो जाएगा। और ये सिस्टम आ चुका है अपने इस देश में, और उससे पहले जो वेट है और जो आपका एक्साइज था वो समाप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त भी राज्यों एवं केंद्र के लगने वाले कुछ अन्य कर भी समाप्त हो जाएंगे, जिनमें से केंद्रीय बिक्री कर अर्थात सेंट्रल एक्साइज एक्साइज सर्विस टैक्स इत्यादि भी शामिल होंगे। तो जो इनडायरेक्ट जितने भी अदर टैक्स थे वो सब समाप्त हो चुके हैं। और अब इस देश में ओनली एक तो सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, इनका सबका ग्रुप, टोटल इनका सबका महाराज है वो जीएसटी है। तो जीएसटी ही हर चीज पे लगेगा। अब प्रारंभिक स्वरूप है, और क्योंकि आप इसका पहला भाग पर, तो सर ये था जीएसटी पे टैक्स कैसे लगेगा। जीएसटी की जो आपका किसी राज्य के अंदर आप कोई बिक्री करेंगे तो उसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा, इस भाग में हमने ये जाना है कि सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, और जीएसटी के अंदर टोटल उसको कैसे हम पढ़ते हैं, कैसे जानते हैं, कैसे उसको आगे समझेंगे। तो ये था सर जीएसटी का पहला पार्ट। आज मैंने आपको ये बताया कि जीएसटी होता क्या है, जीएसटी कैसे लगता है, कोई राज्य के अंदर बिक्री करेगा तो उसके ऊपर कैसे जीएसटी लगेगा। अब आगे आने वाली हम वीडियो में आपको ये बताएंगे कि जो आप अगर किसी दूसरे स्टेट से माल खरीदोगे उसके ऊपर जीएसटी कैसे लगेगा, उसके उदाहरण भी बताएंगे, उसकी परिभाषा भी बताएंगे। और उसके अलावा बहुत सा, अब हम ये जो सीरीज बनाएंगे वो बड़ी एक सीरीज बनाएंगे जिसके अंदर हम जीएसटी की सारी टॉपिक्स लगभग कवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आगे क्या आगे देखेंगे। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज हमने जाना कि जीएसटी होता क्या है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज के लिए वकील जी क्लासेस में इतना ही। धन्यवाद।